9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। ये वो मुद्दा है जिस पर हर किसी की नजर है, माफिया का तहलका। और इस पर क्या क्या खुलासे, अब से 1 घंटे आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक खुलासा आपके सामने होगा। सबसे पहले, तेजपाल के तहलका में किस किस का पैसा है? क्या तेजपाल और माइनिंग माफिया का कोई रिश्ता है? इसके पूरे खुलासे पर जाएंगे। उससे पहले तेजपाल के बदलते बयान को आपको दिखाना होगा। ये रिपोर्ट आपको बता देगी कि तेजपाल जो सच को सामने लाने का दावा करते रहे, आखिर उनकी सच्चाई में दम कितना है और सच्चाई क्या है। कभी उनका खुफिया कैमरा तहलका मचा देता था। उनके खुलासों पर सरकारें हिल जाती थी। उनका एक एक शब्द सच माना जाता था, लेकिन जब खुद की बारी आई तो सच कोसों दूर हो गया। झूठ पर झूठ और सिर्फ झूठ की परतें खुलने लगी हैं। सेक्स स्कैंडल में घिरे तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल लगातार झूठ बोल रहे हैं, बड़ी सफाई से अपने बयान बदल रहे हैं। 19 नवंबर को पीड़ित लड़की को लिखे अपने माफीनामे में तेजपाल ने जबरन संबंध बनाने की बात कबूल की, लेकिन 2 दिन बाद ही अपने पहले बयान से पलट गए तेजपाल। तेजपाल ने पीड़ित लड़की को भेजे ईमेल में लिखा था, मैंने 7 और 8 नवंबर को 2 बार तुम्हारे साथ अवैध संबंध बनाए। तुमने तब इसका कड़ा विरोध किया था। उस शर्मनाक घटना के लिए मैं बिना किसी शर्त के तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन 2 दिन बाद ही 21 नवंबर तेजपाल को इस पूरे प्रकरण में सियासी साजिश की बू आने लगी। उन्होंने अपना बयान बदल दिया। एक इंटरव्यू में तेजपाल ने कहा, मेरे वकील जानते हैं कि इसके पीछे राजनीतिक ताकतें काम कर रही हैं। घटना के ब्यौरे में जो कुछ कहा गया उसका ऐसा मतलब निकलता है जैसे ये असहमति से किया गया हो। तेजपाल के इन दोनों बयानों में 2 शब्दों पर जरा गौर कीजिए। माफीनामे में तेजपाल ने अवैध शब्द का इस्तेमाल किया, यानी लड़की की मर्जी के खिलाफ संबंध बनाने की बात कबूल की। लेकिन 21 नवंबर वाले अपने बयान में वो कह रहे हैं कि ऐसा मतलब निकलता है कि जैसे यह असहमति से किया गया हो। ठीक इसी तरह 20 नवंबर को तेजपाल ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को भेजे ईमेल में गुनाह कबूल किया, लेकिन 3 दिन बाद ही वो उससे भी पलट गए। तेजपाल ने ईमेल में लिखा था, पिछले कई दिन बहुत मुश्किलों भरे रहे, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने परिस्थितियों का गलत आकलन कर लिया और एक गलत फैसला ले लिया। मैंने पहले ही बिना शर्त माफी मांग ली है। लेकिन 23 नवंबर को तेजपाल ने यौन उत्पीड़न की घटना को सहमति से हुई घटना करार दिया। दोस्तों को भेजे एक एसएमएस में तेजपाल ने लिखा, सच ये है कि वो बहुत ही क्षणिक था और पूरी तरह से सहमति के साथ 1 मिनट से भी कम समय के लिए हुआ था। अब एक कमेटी बना दी गई है और सच सामने आ जाएगा। सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ साफ हो जाएगा। मेरी जिंदगी और काम एक झूठ पर नष्ट हो गए हैं। 23 नवंबर को ही जारी एक ईमेल में तेजपाल ने इससे बिल्कुल अलग बातें कही। बयान में गलती मानी, जांच में सहयोग की बात की, लेकिन अगले कुछ ही घंटों में फिर एक बार पलट गए। मेल पर जारी बयान में तेजपाल ने लिखा था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीवन के कुछ मौकों पर संपूर्ण सत्य और सम्मानजनक काम करने की जरूरत में विरोधाभास हो जाता है। इस केस में कष्ट इन तथ्यों से हो रहा है कि ऐसे कई करीबी लोग आपस में जुड़े हैं जो प्रोफेशनल और पर्सनल हैं। मैं पुलिस और सभी जांच अधिकारियों को पूरे सहयोग की पेशकश करता हूं। मैंने वो सब करने की पूरी कोशिश की है जो मुझसे अपेक्षित थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनका ये बयान भी बदल गया। जो कुछ हुआ है ये उसकी पूरी झूठी कहानी है। मेरे वकील जानते हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है और ये भी जानते हैं कि सियासी ताकतें ऐसा काम कर रही हैं। लेकिन अपने खुलासों से सियासी गलियारों में तहलका मचाने वाले तेजपाल साहब क्या ये बताएंगे कि आखिर वो सियासी ताकतें कौन हैं जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं? अगर सब कुछ सहमति से हुआ तो फिर उन्होंने माफी क्यों मांगी? संपादक का पद क्यों छोड़ा? जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको सुनाते हैं तरुण तेजपाल का 2001 का वो बयान जो उन्होंने जी न्यूज पर ही दिया था। उसके बाद आपको दूसरा बयान 2012 का भी सुनाएंगे जो उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री नाम के वेबसाइट को दिया। एक बयान 2001 का, दूसरा 2012 का। आपको सुनकर बिल्कुल साफ लगेगा कि तरुण तेजपाल किस तरह अपने सिद्धांत
अपने विचार बदलते रहे। This is complete bunkum. We have no affiliation with any political party or any financial house or any industrial house. Tehelka.com is run and owned purely by journalists and media people. We have no affiliation at all with anybody, and I want to repeat this. I've said this on television many times yesterday and day before. We have no other consideration. The story was the only consideration. We followed it like classic reporters. It turned out to be a good story. Maybe it turned out to be a very good story. We broke the story when the story was ready. There is no other consideration to either the story or the timing of the story except a news consideration. And anybody who even remotely knows my track record as a journalist knows that this is complete errant nonsense. The truth of the matter was that we had not actually taken sponsorship from any mining company. But on the net, rumor mongering is a very easy thing. You go on the net today and you can find junk on everybody. He's not mining at all, but I'm saying let's assume that he was. Let's assume one of the investors of Tehelka was from a mining company or whatever. Obviously, you wouldn't be able to write about it. But I'm saying that's why I said that is a reality. But that's a reality for everybody. I'm saying it's no. I mean, you can name me the media house and I'll tell you, forget name me the media house. I'm saying all of Indian media is completely dependent on advertising, right? Which means you never see exposure on corporate houses. The fact is the reader is not paying for the journalism. The guy who's paying for the journalism is the advertiser. So the journalism you get is the journalism the advertiser wants. If somebody would bring me expose on one of my investors' sponsors, obviously I would not be able to run it. अब पिछले 12 सालों में तो क्या पिछले 5 दिन में भी कई बार अपने बयान बदल चुके हैं तेजपाल। अब आपको वो खुलासा दिखाते हैं जो आपको बताएगा किस तरह तरुण तेजपाल और माफिया का रिश्ता है। जी हाँ, ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि तहलका के न्यूज रूम में खबरें कैसे रोक दी जाती। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कैसे तहलका में दब जाती थी खबरें। तहलका के इस भव्य सालाना जलसे के पीछे क्या किसी माफिया का पैसा लगा है? क्या माफिया के खिलाफ स्टोरी दबाने के एवज में तेजपाल को अपने थिंक फेस्ट के लिए भारी भरकम खर्चा मिलता है? क्या दुनिया के सामने तेजपाल ने ईमानदार और बेखौफ पत्रकारिता का ढोंग किया? क्या तेजपाल ने खबरों से समझौता कर माफिया के पैसे से जश्न मनाया? मुंबई मिरर के पत्रकार सौरीश भट्टाचार्य की रिपोर्ट के बाद तरुण तेजपाल का एक सच सामने आ गया है। सौरीश की खबर के मुताबिक तेजपाल ने अपने ही एक रिपोर्टर रमन किरपाल के उस बड़े खुलासे को दबा दिया जिसमें गोवा के एक माइनिंग माफिया के राज खुल रहे थे। गोवा विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बाद में ये रिपोर्ट दी कि इस माफिया की वजह से गोवा के सरकारी खजाने को 3000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कहा जाता है कि तरुण तेजपाल ने माफिया की स्टोरी एक डील के तहत रोकी थी। खबर रोके जाने के बाद इसी डील के तहत तहलका का थिंक फेस्ट 2011 हुआ। गोवा के जिस होटल में थिंक फेस्ट हुआ और अब तक हो रहा है उसमें उसी माइनिंग माफिया का हिस्सा है जिसकी खबर तरुण तेजपाल ने रोक दी थी। अब जरा इस थिंक में तेजपाल के बयान पर भी नजर डालिए। तरुण तेजपाल ने कहा, जब आप गोवा में हैं जितना पी सकते हैं पीजिए, खाइए और स्लीप विद हूएवर यू थिंक ऑफ। जिस होटल में तहलका का थिंक फेस्ट होता है वो बेम्बलिम बीच के किनारे है और आरोप है ये होटल समंदर के किनारे पर्यावरण संबंधी नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है। जाहिर है सिस्टम को झकझोर देने वाली पत्रकारिता शुरू करने के 12 साल बाद तरुण तेजपाल आज नायक से खलनायक बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम माफिया के तहलके की बात कर रहे हैं। जी हां, तरुण तेजपाल पर तमाम तरीके के सवाल उठ खड़े हुए हैं और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश इस बुलेटिन में हो रही है। तहलका के तरुण तेजपाल का राज क्या है, तहलका का असली मालिक कौन है, ये आपको बताएंगे। आखिर इतने बड़े बड़े एक्सपोजे करने के लिए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए तहलका के पास इतना पैसा आता कहां से था, इस रिपोर्ट में देखिए। 2001 की इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद तरुण तेजपाल व्यवस्था से हताश हिंदुस्तानियों के हीरो बने। उनके स्टिंग ऑपरेशन वेस्ट एंड में बीजेपी के अध्यक्ष
बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दिखे और देश ये जानकर सन्न रह गया कि रक्षा सौदे में ऐसा भी होता है। सत्ता में बैठी बीजेपी हिल गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, जेल गए और तरुण तेजपाल छा गए। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने तरुण तेजपाल को उन लोगों में शुमार किया जिन्होंने भारत में नया एलीट क्लास तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। बिजनेस वीक मैगजीन ने उन्हें भारत के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल किया। तेजपाल को दिल्ली पुलिस ने एक सुरक्षा दस्ता मुहैया कराया। लेकिन इस वक्त बात तहलका के तेवर की नहीं, उनके पैसे की हो रही है। सवाल उठना लाजमी है कि तहलका में पैसा किसका है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास मौजूदा दस्तावेज के मुताबिक तहलका का मालिकाना हक अनंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो कि केडीएस कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी कंपनी है। इसके मालिक हैं उद्योगपति और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कंवरदीप सिंह। केडी सिंह का तहलका में 65% हिस्सा है, जबकि तेजपाल और उनके परिवार वालों की हिस्सेदारी 19% है। हालांकि तहलका सेक्स कांड के बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता डेरेक ओब्रेन ने ट्वीट करके बताया कि केडी सिंह कह रहे हैं कि वो तहलका के मालिक नहीं हैं और उनका इस पत्रिका से कोई लेना देना नहीं है। आरओसी के रिकॉर्ड के मुताबिक तहलका में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के भी 80 शेयर हैं। हालांकि सिब्बल कहते हैं, इस मैगजीन में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है। हाँ, 2003 में मैंने तहलका को 5 लाख का डोनेशन जरूर दिया था। तब वो तहलका प्रिंट संस्करण छापने की तैयारी में थे। तब मैंने शेयर के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। जाहिर है कि सबकी खबर लेने वाले तहलका की ताजा खबर ने उन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और सवालों की फहरिस्त बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सेक्स स्कैंडल में फंसे तरुण तेजपाल के करीबी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। खासतौर पे एक साथी पत्रकार ने उनकी मुसीबतों में काफी इजाफा कर दिया है। जी हां, रेवती लाल नाम की एक महिला पत्रकार ने इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अपने पद से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में तरुण और शोमा चौधरी का रवैया बेहद निराशाजनक था। कहते हैं बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है। ऐसे ही हालात इन दिनों तहलका के हैं। तेजपाल पर महिला सहकर्मी के यौन शोषण का आरोप लगा। पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया, जांच शुरू की। अब तहलका के कर्मचारियों ने भी तेजपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2.5 साल से तहलका में तेजपाल के साथ काम करने वाली महिला पत्रकार रेवती लाल ने 19 नवंबर को इस्तीफा दे दिया। वो सेक्स स्कैंडल में शोमा चौधरी और तरुण तेजपाल के दोहरे रवैये से नाराज है। जब मुझे पता चला वो ये सोमवार को था और मैंने मंगलवार को इस्तीफा दिया। मैंने सीधा कहा कि मैं तरुण तेजपाल और तहलका के लिए काम नहीं कर सकती हूँ। अब आप मेरा इस्तीफा वापस लेने की कोशिश मत कीजिए। मैं इस बलात्कार के मुद्दे को लेकर बेहद हिल गई हूँ और दुखी हूँ और इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रही हूँ। वापस लेने की कोशिश मत कीजिए। रेवती का दावा है कि मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने इस पूरे मामले को सही ढंग से हैंडल नहीं किया। वो मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर कम तेजपाल की प्रवक्ता ज्यादा दिख रही हैं। जब शोमा चौधरी जो हमारी एडिटर हैं, जिनके पास ये कंप्लेंट गया, बलात्कार का कंप्लेंट गया, तो उन्होंने उसके बाद तरुण तेजपाल के लिए क्यों बोलना शुरू किया और तरुण तेजपाल के बिहाफ पर दूसरे स्टाफ पर उनकी चिट्ठी क्यों भेजी। तरुण तेजपाल को खुद वो करना चाहिए था। तो कुल मिलाकर आकाश, यहां सिर्फ लड़की के यौन उत्पीड़न का ही मामला नहीं है, तहलका में खबरों के साथ बलात्कार भी होता था, ये बताता है। बिल्कुल, और इस तरह की सारी खबरों पर लगातार हमारी नजर रहेगी।